ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारे वेद श्रेष्ठ शुक्रवादी पाश्चात्य देशकारे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासरि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सब लोगों का स्वागत है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम में। आप लोग आपका कीमती समय निकाल कर आए हैं। आप सभी का श्री राधा गोपीनाथ मंदिर और साईं जागृति कार्यक्रम के जितने भी हमारे आयोजकों की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हरे कृष्ण। तो हम लोग श्रीमद् भगवद गीता को प्रारंभ किए थे और लास्ट टाइम हम लोग श्लोक नंबर 2 में रुक गए, राइट? 3 में रुक गए। पश्येतां पांडुपुत्राणां आचार्य महति जनम व्यूढ़ं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। तो श्रीमद् भगवद गीता का बैकग्राउंड महाभारत की युद्ध भूमि है और महाभारत में कौरव और पांडव एक दूसरे के सामने हैं। तो कौरवों के जो सेना नायक है दुर्योधन, ये निरीक्षण कर रहे हैं और पांडव भी निरीक्षण करेंगे युद्ध भूमि का। इस प्रथम अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण या फिर अर्जुन विषाद योग। अर्जुन का विषाद या फिर उसकी चिंता। तो हम लोग श्लोक नंबर 1 से लेकर 13 तक 12 तक देखेंगे। ऑब्जर्विंग द आर्मीज, सैन्य का निरीक्षण होगा श्लोक नंबर 12 तक। ठीक है। तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि धृतराष्ट्र ने जिज्ञासा की थी
इस कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर जो कौरव और पांडव एकत्रित हुए हैं, यहाँ पर आने के बाद उन्होंने क्या किया, ये प्रश्न पूछा गया था, राइट? और हमने इसके ऊपर विस्तार से चर्चा की थी। ये प्रश्न ऐसा क्यों पूछा गया है धृतराष्ट्र द्वारा? प्रश्न ऐसा इसलिए पूछा गया है कि धृतराष्ट्र के मन में शंका है और डर भी सता रहा है कि इस युद्ध में जो प्रकट हुए हैं मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, कहीं अपना मन ना बदल ले कौरव, क्योंकि ये क्या है? हाँ, ये धर्म क्षेत्र है। धर्म क्षेत्र मतलब जहाँ पे धर्म का बोलबाला है, राइट? जहाँ धर्म का प्रधानता होता है वहां पर अधर्म नहीं टिक सकता। जैसे अभी सत्संग में आप लोग बैठे हैं, यहाँ कोई सोच नहीं सकता कि चोरी करना चाहिए थोड़ा सा, हरे कृष्ण, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अभी 1 घंटे के लिए ऐसा एटमॉस्फेयर बनता है, 1-2 घंटे के लिए सत्संग में, जहाँ पर सत्व गुण या फिर शुद्ध सत्व जिसे बोलते हैं उसकी प्रधानता है। एक आध्यात्मिक वातावरण जहाँ निर्माण हो, वहाँ पे व्यक्ति के मन में बुरे विचार आ नहीं सकते। इसलिए कहा जाता है कि हमें अपने घर में या फिर जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ पर आध्यात्मिक वातावरण को बनाना चाहिए, क्योंकि संसार में कष्ट किसकी वजह से होते हैं? बुरे विचारों की वजह से, राइट? बुरे विचार कहाँ से आते हैं? बुरे मन से आते हैं। बुरा मन या फिर गलत मन कहाँ से आता है? हाजी, कहाँ से? हाजी, बताओ बेटा। बुरी संगत से। तो इसीलिए क्या कहते हैं? सत्संग। बराबर? कभी कोई किसी को कहता नहीं असत्संग करो, कहता है कोई? हम क्या कहते हैं? सत्संग करो, सत्संग करो। इसलिए हमारे आचार्य वो कहते हैं सत्संग छाड़ी के असत्य विलास ते कारण लागू करो कर्म बंध पास। सत्संग को छोड़ने की वजह से मुझे क्या लगा है? कर्म के बंधन का पास लग गया है। कर्म का बंधन मतलब संसार में बंधन कब लगता है? जब आसक्ति होती है। आसक्ति कब होती है? जब अज्ञान होता है। ज्ञान कब होता है? जब सत्संग होता है। सत्संग होगा तो ज्ञान होगा ना, पता चलता है ये सही ये गलत है, यहाँ जाना चाहिए यहाँ नहीं जाना चाहिए। बराबर? ये डर धृतराष्ट्र को सता रहा। तो इसलिए ये जिज्ञासा जब की उन्होंने, तो संजय जिनको ये प्रश्न पूछा गया था धृतराष्ट्र से, संजय कहते हैं द्वितीय श्लोक में कि पांडुपुत्र द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। वो शब्द कहाँ कहे गए? तीसरे श्लोक में। क्या शब्द कहे दुर्योधन ने अपने राजा से, सॉरी गुरु से? हे आचार्य, पांडुपुत्र की विशाल सेना को देखे जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। मैंने आपको बताया था इसकी एक स्टोरी है। ये जो दुर्योधन है ये कोई छोटा मोटा पॉलिटिशियन नहीं है। पॉलिटिशियन जानते हैं ना? हरे कृष्ण। पॉलिटिशियन मतलब क्या होता है? जी, राजकारण। पिक्चर का नाम है राजकारण। किया आप लोगों ने कभी? नहीं किया? क्या नहीं किया? घर में करते तो नहीं लोग, सोसाइटी में तो करते नहीं करते। आप बोल रहे जो है वो फैक्ट पता है। पॉलिटिक्स होता है ना, पॉलिटिक्स मतलब पार्शियलिटी, किसी का साइड लेना किसी का साइड नहीं लेना, अपना भौतिक लाभ देखकर। बीइंग डिप्लोमेटिक फॉर रॉन्ग रीजंस, गलत कारणों के लिए डिप्लोमेटिक, सही कारण के लिए डिप्लोमेटिक बन सकते हो।
आप किसी असहाय की सेवा कर सकते हो या उसे सुरक्षा प्रदान कर सकते हो डिप्लोमेटिक बन के, करना चाहिए। लेकिन डिप्लोमेटिक बन के अगर किसी को नुकसान कर रहे हो तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन का सरल रास्ता है। एक्चुअली भगवान ने आपको बहुत सरल रास्ता दिया है। शांति से रहो, जो चाहिए मैं आपको दूंगा। संसार में आए हो, 2-4 दिन के लिए आए हो, थोड़ी 1000 साल जीने के लिए आए हो। प्रेम चलती है, हरे कृष्ण, जिंदगी चलती है, चलती है। कितने साल हो गया? 4-5 साल हो गए। हाँ, 45। जवान, हरे कृष्ण। उम्र नहीं पूछ सकते, डरो नहीं। उम्र जितनी बढ़ेगी उतना अच्छा है। क्यों? उतनी जल्दी भगवान के पास पहुंचोगे, भजन करोगे, डरना नहीं चाहिए। हरे कृष्ण। मैं 40 साल का। हरे कृष्ण। क्या बताया मैंने? गुजरात में रहते हैं। पॉलिटिक्स था। तो ये दुर्योधन कोई साधारण राजकारणीय व्यक्ति नहीं था, वेरी एक्सपर्ट डिप्लोमेट। इतना एक्सपर्ट था कि द्रोणाचार्य को क्या बोल रहा है? हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा नहीं बोला वो, हरे कृष्णा, विरोध नहीं था वो। अपने क्षत्रिय स्टाइल में बोला, प्रणाम आचार्य। आपको प्रणाम भी नहीं बोल रहा है, हमने एज्यूम करते हैं कि प्रणाम किया होगा। अच्छा, सेना किसकी है? पांडुपुत्र की। दुर्योधन किसको निरीक्षण कर रहा है? पांडुपुत्रों की सेना को निरीक्षण कर रहा है। और उनकी सेना को रचने वाला कौन है? बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र। एक तो क्या है पहला आइडेंटिटी, जिस व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है वो द्रुपद एक पर्सनैलिटी है, उसका शिष्य है, बराबर। उसका नाम तात्पर्य में दिया हुआ है, उसका नाम है धृष्टद्युम्न। अच्छा, तो द्रुपद का नाम लेके क्यों बोल रहा है? बोल सकता है ना ऐसा कि ये जो पांडव है ये तो आप ही के चेले हैं, आप ही ने सिखाया है इनको, और आप ही के कला कौशल और कृपा की वजह से उन्होंने अच्छा इस सेना को रच के रखा है, ऐसा बोल सकते हैं, राइट। बट कभी कभी आपको अगर कुछ टॉन्ट मारना हो, कभी कभी आपको कुछ जलील करना हो किसी को, या पीछे से कुछ बोलना हो, तो इस तरह से बोला जाता है। हरे कृष्ण। अनुभव है आपको इसका? इसी को तो राजकारण बोलते हैं। जब आप डायरेक्टली कुछ बोल नहीं सकते किसी को, इनडायरेक्टली बोला जाता है। डायरेक्टली बोलेंगे तो रिलेशनशिप खराब हो जाता है। रिलेशनशिप खराब करना है नहीं, क्योंकि स्वार्थ है मेरा उसमें, मेरा अभी भी कुछ काम है उससे, तो मैं डायरेक्टली टॉन्ट नहीं मारूंगा। लेकिन मैं क्या करूंगा? घुमा फिरा के ऐसे बोलूंगा कि उसको घाव लगेगा, लेकिन साथ में वो सामने वाला बोल भी नहीं सकता कुछ, डायरेक्टली भी नहीं बोला है, इनडायरेक्टली बोल रहा है। ऐसा होता है ना, रोज तो होता है। घर, गृहस्थी, संसार, ऑफिस, यही तो है और क्या है। सब दुर्योधन के चेले हैं, सब जानते हैं किस तरह से डिप्लोमेटिक बिहेवियर रखना है, बराबर है कि नहीं? आप अगर ऑफिस में काम करते हैं, आपको अगर क्या बोलते हैं उसको, बढ़ोतरी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंट, प्रमोशन,
बॉस भले एक नंबर का उल्लू हो, हरे कृष्ण, फिर भी उसके सामने कैसे रहते हैं हम लोग? बॉस आप एक नंबर क्या है हमें मालूम है, लेकिन क्योंकि क्या करें, प्रमोशन करना है ना, फिर ऑफिस से बाहर आने के बाद मूर्ख कहेगा किसने बनाया इसको, लेकिन करे क्या, मजबूरी है। तो ऑफ कोर्स द्रोणाचार्य इज वेरी, द्रोणाचार्य इज मूर्ख नहीं है, इज वेरी एक्सपर्ट। एक तो ब्राह्मण है इसलिए आचार्य कहा गया है, प्लस इज मिलिट्री जो ट्रेनिंग है पांडवों का और कौरवों का उन्होंने कराया था, दैट्स व्हाई ही इज अ ग्रेट आचार्य। तो इनकी पुरानी कथा है द्रोणाचार्य की। द्रोणाचार्य आपको पता रहेगा पहले के सिस्टम में गुरुकुल हुआ करते थे, राइट? तो गुरुकुल में क्षत्रिय और ब्राह्मण इन दो वर्णों को गुरुकुल कंपलसरी था। They have to attend the गुरुकुल। तो अभी क्या होता है कि इवन वैश्य also, तो क्या होता है कि एक बार गुरुकुल में द्रोणाचार्य और राजा, सॉरी द्रुपद उसमें राजा नहीं था, राजपुत्र था, दोनों गुरुकुल में भर्ती हो गए थे पढ़ाई के लिए। जैसे बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो थोड़ी स्कूल में कहा जाता है कि ये स्कूल राजा के बच्चों के लिए है, ये स्कूल किसी प्यून के बच्चे, स्कूल होता है, राइट? एवरीबॉडी कम्स टुगेदर इन द स्कूल में सब एक साथ आते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो द्रुपद और द्रोणाचार्य ये दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ाई कर रहे थे, भारद्वाज मुनि के। तो पढ़ाई करते करते आपको पता है मैत्री हो जाता है, राइट? हमारे बचपन के ऐसे कितने मित्र रहेंगे। जरूरी नहीं कि फाइनेंशियली सेम होना चाहिए, जरूरी नहीं कि जात पात वाला सेम होना चाहिए, जरूरी नहीं कि रंग रूप भी सेम होना चाहिए, ये भी जरूरी नहीं कि पढ़ाई में दोनों सेम होने चाहिए। हरे कृष्ण। ऐसे भी मित्र होते हैं एक नंबर का डब्बू, एक एकदम फर्स्ट, दोस्ती एकदम तगड़ा रहता है, ऐसे भी दोस्ती। आखिर दोस्ती दिल का मामला है ना, रिश्ता बन जाता है मैत्री का, अच्छा व्यवहार हो। बाकी जो डिफरेंसेस है वो डिफरेंसेस अपनी जगह पे। तो ये दोनों अच्छे मित्र बन जाते हैं, द्रुपद और द्रोणाचार्य। तो अभी क्या होता है कि अच्छी मैत्री में बात करते करते कुछ प्रॉमिस कर देते हैं हम लोग कभी कभी, बाद में पता चलता है कि ज्यादा ही प्रॉमिस कर दिया यार, इतना दे पाऊंगा क्या? जैसे आप लोग ने कभी कभी बड़ी खुशी में बोल देते हैं 16 लाख कर लूंगा मैं, हरे कृष्ण, फिर बाद में बोलते हैं 16 लाख कर लूंगा, टफ लग रहा है, लेकिन हमें क्या करें, बोल दिया ना करेंगे तो करना है, राइट? इसे 16 वाला टफ नहीं है, 64 वाला टफ है। 64 वाला करेंगे, हरे कृष्ण, 16 की। तो ये एक बार मैत्री में बोल देते हैं कि आप, हम जब इस गुरुकुल से ग्रेजुएट हो जाएंगे तो मैं अपना आधा राज्य आपको दे दूंगा। कौन कहता है? द्रुपद, द्रोणाचार्य। तो इस तरह से उनका स्कूलिंग होता है, गुरुकुल पूरा हो जाता है, फिर वो निकल जाते हैं अपने अपने स्थान में। अभी द्रोणाचार्य तो एक गरीब ब्राह्मण थे, छोटे झोपड़ी में रहने वाले ब्राह्मण, और द्रुपद ये तो बहुत बड़े राजा थे, राजा के पुत्र थे, राजकुमार बनते हैं, बाद में राजा बन जाते हैं। तो एक समय की बात होती है, द्रोणाचार्य के घर में, द्रोणाचार्य इतने गरीब होते हैं, और ऐसा नहीं होता है कि ब्राह्मण गरीब होते हैं, ब्राह्मण गरीब खुद रहते हैं, दे चूज द पोवर्टी, गरीबी को वो खुद स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि वो कमा नहीं सकते हैं, बट बिकॉज दे वांट टू कीप लाइफ वेरी सिंपल, जीवन को बहुत सरल रखना चाहते हैं। भगवान का भजन करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उनको
जीवन में भजन करना है भगवान का, भजन करना है तो जीवन को सिंपल बनाना पड़ेगा। सिंपल बनाना है जीवन को तो संसार के चकाचौंध से थोड़ा दूर रहना पड़ता है, राइट। संसार के चकाचौंध में रहोगे तो फिर क्या है, आपको मालूम क्या है। हरे कृष्ण। एक पार्टी में जाओ तो 5 किलो का मेकअप करना पड़ता है, मेकअप नहीं करेंगे तो लोग बोलेंगे ऐसे कैसे आ गए, भूत लग रहे हैं। आप अपनी एक फोटो रखना साथ में बिना मेकअप की और एक मेकअप की। हरे कृष्णा। रोज उस फोटो को देखना, अंतर जो बिना मेकअप की फोटो है वो ओरिजिनल है, देखना ये मैं हूं। और जो आप इंस्टाग्राम फेसबुक में जो लगाते हैं, जो लगाई होगी, ये कौन सी फोटो है, ये हमारी डुप्लीकेट फोटो है। अपने असली स्वरूप को जब देखोगे तो पता चलेगा कि भाई मैं कौन हूं, राइट। सोशल मीडिया चलाते होंगे ना, सोशल मीडिया में कोई ऐसा बिना मेकअप का फोटो लगाता है क्या? हरे कृष्ण। तो ब्राह्मण एक्चुअली खुद गरीब नहीं रहे होते, वो गरीबी स्वीकार करते हैं ताकि जीवन सिंपल रहे, भजन चलता रहे। तो उनके घर में उनका जो पुत्र था अश्वत्थामा, पता है उसकी कथा भागवत में आई बाद में विस्तार से। ये अश्वत्थामा एक बार अपनी माँ को बोलता है कि माँ दूध चाहिए, गाय का दूध पिला। दूध होता नहीं घर में, तो मुझे बुक रख दिया, बोले आज स्टोरी है लगता है पूरा। स्टोरी के बाद आएगा और सेक्शन कुछ प्रसंग यहाँ से जुड़े हुए। तो आपको फर्स्ट अध्याय का वो क्लाइमैक्स समझ नहीं आएगा, स्टोरी ऐड नहीं होगा। तो एक बार अश्वत्थामा बोलता है कि मम्मी दूध पिला लो। तो घर में तो गाय होती नहीं है और दूध लाने के लिए उतना धन होता नहीं है। बच्चा है छोटा सा, तो बच्चा क्या करता है, बच्चा बोलता है उसको दूध मतलब उसके लिए क्या है, सफेद दिखने वाला लिक्विड। बच्चे को क्या मालूम है। तो अश्वत्थामा जब इस प्रकार रिक्वेस्ट करता है तो उसकी माँ पानी में आटा को मिक्स करती है। पानी में आटा मिक्स करने से क्या होता है, हल्का हल्का धुंधला धुंधला सफेद सफेद दिखता है। आजकल का आटा डुप्लीकेट उस समय प्योर रहेगा, सफेद दिखता है। वो दिले बड़े दूध पिए। वो अश्वत्थामा को मालूम नहीं दूध है कि पानी है क्या है, वो समझता है दूध है, पी लेता है। मम्मी ने दूध दिया, दूध दिया। जो द्रोणाचार्य इस चीज को देखते हैं, देखिए संसार में ब्राह्मण का स्वभाव क्या है। ब्राह्मण खुद के लिए कभी भी इतना भी कष्ट हो उसे कष्ट नहीं होता है, लेकिन जब अपने से जुड़े हुए लोगों को देखता है कि उनको कष्ट हो रहा है तो वो दुखी हो जाता है। जैसे प्रभुपाद जी है, प्रभुपाद जी वृंदावन में रह रहे थे, कहाँ पर, शांति से। अभी का वृंदावन नहीं, 1960 का वृंदावन, टोटल प्योर नेचुरल, कंप्लीट प्योर एयर, यमुना कल कल करती हुई फ्रेश। हरे कृष्ण। आज का वृंदावन है, ज़्यादा लोग जा रहे हैं, अच्छी बात है। दैट वाज डिफरेंट, बट अभी भी है वृंदावन। अल्टीमेटली वृंदावन इज वृंदावन कॉन्शियसनेस। तो प्रभुपाद वहाँ से अमेरिका क्यों गए, सुख शांति वाला सब कुछ जीवन छोड़ के। संसार में कष्ट पाने वाले लोगों को देखकर कष्ट होता है। साधु जो वास्तव में साधु है उसको कष्ट होता है, दूसरों का कष्ट देखकर। अपने कष्ट से उसको, क्योंकि उसका कुछ कष्ट है ही नहीं। साधु का अपना दुख क्या रहेगा। अच्छा, हमको दुख किस बात का होता है बताइए, क्या दुख है आपको संसार में? चलो एक करके गिनती करते हैं। यश क्या तेरा दुख? कुछ नहीं, बोलता है बड़ी नौकरी दिला दो 50,000। जिसको नौकरी नहीं है बोलता है नौकरी दिला दो
जिसको नौकरी है बोलता छोकरी दिला दो, हरे कृष्ण। छोकरी भी कैसे दिला दो, कमाने वाली चाहिए, अच्छा मेकअप करके आनी चाहिए। तो देख लेना, तो मेकअप करके आते लोग आजकल, बाद में बिना मेकअप के लोग अरे बाप रे कौन है। फिर अच्छा भोजन भी बनाना चाहिए, इसमें अच्छा हेल्थ चाहिए, हमारा अच्छा फाइनेंस चाहिए, ये हमारा प्रॉब्लम है जीवन में, राइट। ब्राह्मण को कुछ अभिलाषा नहीं है कि कुछ अच्छा खाने को मिले, उसको यह भी अभिलाषा नहीं है कि एक बड़ा अपार्टमेंट चाहिए 5 BHK, उसको ये भी अभिलाषा नहीं है कि मैं फ्लाइट में घूमूं, उसको ये भी अभिलाषा नहीं है कि मैं इतने मोटे गद्दे में सो जाऊं। सोते अंदर चला जाता है, मोटा गद्दा मतलब इसमें गिरोगे तो गद्दा अंदर खींच लेता, सुबह कैसे उठोगे उसमें से, गद्दा पकड़ के रखता, नहाने के लिए गर्म पानी, कैसे सुस्ती जाएगी। हरे कृष्ण। तो ब्राह्मण का कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, तो कहीं भी रह लेता है, जो मिलेगा भोजन। ऐसे कितने आप देखेंगे नर्मदा खंड में, नर्मदा की जो परिक्रमा करते हैं, या फिर गंगा की जो, या फिर हरिद्वार, या फिर आप आज भी जाएंगे काशी वृंदावन या किसी भी धाम में, जगन्नाथपुरी, ऐसे कितने साधु संत हैं धाम में अपना रहते हैं। उनका एक छोटा सा एक कपड़े का गठरी रहेगा, उसमें बिछाने वाला एक चादर, ओढ़ने वाले 2-3 कपड़े और दंत मंजन करने का सामान रहेगा। उनका मेन संपत्ति ये रहता है जपमाला, और ठाकुर जी का कोई विग्रह रहेगा तो साथ में रहता है, बस उनकी ये संपत्ति है। तो ऐसे ब्राह्मणों का कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। जब किसी का कुछ प्रॉब्लम है नहीं तो उसको जीवन में कष्ट कुछ, इसीलिए जो लोग व्यंग करते हैं कि ये गरीब, गरीब नहीं है, वो सबसे अमीर है। जिन चीजों को पाकर भी हम गरीब हैं, सोचो ना हमने क्या नहीं पाया संसार में। आज मनुष्य आकाश में उड़ता है, 1 मिनट में किसी से भी कॉल करके बात कर लेता है जो यहाँ से 50,000 मील दूर रहेगा। जो खाने की चीज चाहिए अभी बटन दबा देगा जोमेटो में, क्या चाहिए, पनीर मक्खन वाला, टक 15 मिनट में रेडी, यहाँ पे हाजिर। क्या नहीं पाया उसने, सब कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन जो पाना था वो नहीं पाया। इसलिए बेचारा सब पाने के बाद भी कैसा है, गरीब है, उसको गरीब कहते हैं। सो नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी, द्रोणाचार्य जब ये देखते हैं, उनको कुछ कष्ट नहीं है, लेकिन देखते हैं कि मेरे पुत्र को कष्ट हो रहा है, तो ये कष्ट देखकर उसका कष्ट है, चाहे भौतिक आध्यात्मिक, साधु लोग कभी ये नहीं सोचते कि इसको कष्ट, ये व्यक्ति को जब नहीं कर रहा इसलिए कष्ट हो रहा है तो उसको कष्ट है, यही कष्ट है, ऐसा नहीं बोलते। अगर वो उसको खाने के लिए कुछ नहीं, ये भी कष्ट है उसके लिए, उसको कहीं चोट लगी है, ये भी कष्ट है, सारे कष्ट उनके लिए कष्ट होते हैं। उसमें सबसे बड़ा कष्ट है कि भगवान का भजन नहीं कर रहा है, सारे कष्ट उनके लिए होते हैं, राइट। तो द्रोणाचार्य ने जब देखा कि पुत्र तो बड़ा दुखी है, तो उन्होंने याद किया कि बचपन का मेरा मित्र था द्रुपद, और उसने प्रॉमिस किया था। अब देखिए ब्राह्मण का स्वभाव कैसे होता है, प्रॉमिस किया था लेकिन तब तक मांगने गए नहीं जब तक जरूरत नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं था, डेट कौन सा था दिखा व्हाट्सएप चैट में, किधर रिकॉर्ड मेल करके रखा था, पेपर में साइन करके रखा था, ऐसा नहीं था। गए नहीं इतने साल तक मांगने के लिए। अब विचार कीजिए, गुरुकुल से बाहर आए तो विवाह किया ना, विवाह किया तो पुत्र का प्राप्ति हुआ, समय तो गया हुआ ना अच्छा खासा। तो ऐसा नहीं था कि गुरुकुल से निकलते, हाँ द्रुपद ने प्रॉमिस किया था आधा राज्य देगा, अभी मैं राजा बनूंगा, ये ब्राह्मण का स्वभाव नहीं होता है। इसीलिए तो उसे ब्राह्मण कहते हैं, जो अपने आप में संतुष्ट हो भगवान का भजन करके। सो जब जरूरत पड़ी तभी गए, अदरवाइज जरूरत नहीं था। जब गए उनके पास ये सोचकर कि द्रुपद ने प्रॉमिस किया था आधा राज्य दूंगा, और किसके लिए, पुत्र के खुशी के लिए, बाकी उनको कुछ नहीं चाहिए। झोपड़ी में रहने को खुश थे। जैसे हमारे आधुनिक काल में चंद्रगुप्त मौर्य तो जानते हैं ना,
उनके मिनिस्टर कौन थे? जी, चाणक्य, राइट? चाणक्य पंडित पूरा राज्य चलाते थे, लेकिन खुद रहते कहाँ पे थे? झोपड़ी में। हरे कृष्ण, समझ रहे? पूरे राज्य को चलाने वाला मेन आदमी कहाँ पे रहता था? इसीलिए तो राज्य चल रहा था। राज्य को चलाने वाला अगर अय्याशी करना चालू कर दे, राज्य चल नहीं सकता। समझ रहे क्या? तो इसीलिए जो स्पेशली देश को चलाता है, किसी संस्था को चलाता है, अब देखिए ना, आप घर में रहते हैं, आप घर चलाते हैं, आप अपने से ज्यादा ख्याल किसका रखते हैं? जो आपके ऊपर निर्भर है, तभी तो घर चलता है। आप अगर अपनी सोचने लगे कि मेरा कैसे होगा, बच्चा रोएगा रात को 2 बजे, बच्चा मतलब एनी टाइम अलार्म। हरे कृष्ण, इधर गया आज बात है, आया है बात। हरे कृष्ण, बच्चा कभी भी होता है ना, तो हम ये नहीं बोलते अरे यार तकलीफ है बहुत, बच्चा है ना, उसका ख्याल रखना अपनी जिम्मेदारी है। ये स्वभाव होता है, और ऐसा स्वभाव रहेगा तभी एक घर, एक संस्था या फिर देश या पूरा विश्व चल सकता है। सबसे लास्ट में मैं हूँ, सबसे पहले बाकी लोगों की सेवा होनी चाहिए, राइट? तो इसीलिए पुराने जमाने में, पूर्व काल में, वैदिक काल में इतना अच्छा प्रशासन चलता था, क्योंकि इनको चलाने वाले जो लोग थे इतने साफ सुथरे थे। आज के ऐसा नहीं, आपसे ज्यादा प्रॉपर्टी तो एक पॉलिटिशियन का रहता है, अंगूठा छाप, लेकिन प्रॉपर्टी 1000 करोड़, स्विस बैंक में अरबों रुपए। हरे कृष्ण, स्विस बैंक मालूम है? किसी का कुछ है स्विस बैंक में पैसा वैसा है तो बता दीजिए, थोड़ा सत्संग के लिए मांग लेंगे उनसे। अगर उनमें से किसी एक व्यक्ति ने सोचा ना, खाली उसने ऐसा थोड़ा झटका ना, ऐसा झटका मार दिया, जो गिरेगा ना उससे अपना सत्संग पूरे लाइफ टाइम चलेगा, इतना पैसा। हरे कृष्ण, बराबर है क्या? लेकिन क्या करें, इसलिए कहते हैं ना, द अर्थ बाउंड इज डर्थ बाउंड, ये इंग्लिश में कहा जाता है। अर्थ बाउंड इज डर्थ बाउंड, मतलब जो संसार से आसक्त है उसके पास हमेशा कमी रहेगी, कितना भी उसके पास है, हमेशा बोलेगा नहीं है मेरे पास पैसा, कम है। आप जाओ मांगने डोनेशन, जन्माष्टमी डोनेशन मांगे, देखते हैं भारत पार्टी बड़े स्टेट का मालिक लग रहा है, 1000 करोड़ डोनेशन देगा, कितना? 100 रुपये, वो भी सोच के देगा 100 रुपये देगा। बिकॉज जब तक आसक्ति नहीं जाती है तब तक आप संसार के लिए कुछ कर नहीं सकते। जब आसक्ति खत्म तो एक पैसा भी डोनेट कर देगा, ले संसार के ले, तुम्हारे लिए खुश है, क्योंकि दूसरों के पसंद आता है, यही हमारे जीवन का उद्देश्य बन जाता है। जब ये बनेगा तब वास्तविक मुक्ति का मार्ग खुल जाता है, क्योंकि तब आप भजन करने के लिए फिट हो जाते हैं, क्योंकि उस समय कोई चिंता नहीं, चैंटिंग करते करते चिंता है भाई स्टॉक मार्केट क्या हो रहा है, ऊपर नीचे बढ़ गया तो फिर चैंटिंग एकदम तेज होता है, कम हो गया तो चैंटिंग ढीला हो जाता है। ऐसा नहीं, भगवान के ऊपर निर्भर रहना है तो 100%, नॉट 5%, 10%, 1%, 2%। तो दुष्टोधन जब द्रुपद के पास पहुंच जाते हैं द्रोणाचार्य, और कहते हैं कि हमारी पुरानी मैत्री आपको याद है? अवश्य याद है, लेकिन आए किस लिए यहाँ पे? कहते हैं कि अभी ऐसी जरूरत है, मेरे पुत्र के लिए कुछ व्यवस्था करनी है, तो आपने कहा था कि आप राज्य देंगे, तो कृपया अपने प्रॉमिस को याद करके जरा दीजिए मुझे कुछ सहायता। तो अभी उस समय धृष्टद्युम्न ने, सॉरी द्रुपद ने साफ मना कर दिया, बोला कौन सी मैत्री, कौन सा प्रॉमिस, कौन सा राज्य, चलो
आप कहेंगे बाप रे विलन लग रहा है, तो पांडवों के साइड से कैसे युद्ध किया? तो महाभारत के अनेक अनेक प्रसंग है। कुछ प्रसंग भगवान की इच्छा से भी होते हैं ताकि ये प्रसंग आगे बढ़े। जब इस प्रकार मना कर देते हैं द्रुपद, तो द्रोणाचार्य तो अपमानित हो जाते हैं, राइट? नहीं देना एक अलग बात होती है, ये अपनी मजबूरी है, नहीं दे सकते, बोलना भी एक सिस्टम होता है। लेकिन इस तरह से मना कर देना, कुछ मजबूरी है बोलो, सुन लेते हैं क्या है प्रॉब्लम, सीधा मना कर दिया, नहीं बोला। बचपन का प्रॉमिस मिस किया, खेलते खेलते नहीं मैंने बोल दिया होगा, ऐसा होता है क्या? और दोस्ती में जो होता है वो बहुत ज्यादा दिल पे लग जाता है, क्योंकि ये कुछ ऐसे संबंध होते हैं जो इसलिए नहीं बने होते कि हम एक ही परिवार में जन्म लिए या एक ही फैमिली में हमारा खून का, ये ऐसे रिश्ते होते हैं जिनका कोई व्याख्या ही नहीं है। ऐसे प्रॉमिस जो होते हैं खास करके ज्यादा आदमी को चुभते हैं। तो ऐसा होता है हमारे साथ, धोखा हुआ है आपके साथ? नहीं हुआ? धोखा हुआ है 45 साल के पिछले? नहीं हुआ धोखा आपके साथ? ऐसा तो नहीं होगा। किसने प्रॉमिस किया था प्रॉपर्टी दूंगा? नहीं ना। तो द्रोणाचार्य इस तरह से अपमानित हो जाते हैं, तो ठीक है, चढ़ गया है, क्या हो गया है? प्रॉपर्टी नशा यहां तक चला गया, ठीक है। तो फिर ये महाभारत के प्रसंग में, बाद में जो प्रसंग आगे बढ़ता है, तो कालांतर में भगवान की इच्छा से द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के शिक्षक बन जाते हैं, आचार्य। भीष्मदेव उनको अपॉइंट करते हैं। इतने महान आचार्य ट्रेनिंग देते हैं कौरव और पांडवों को, इतने, और उसमें से सबसे श्रेष्ठ कौन था? अर्जुन। तभी तो कह रहे हैं ना, राइट? और हाँ, इसके आगे स्टोरी पूरी नहीं हुई है। जब ये आगे जाकर अच्छा ट्रेन देते कौरवों को पांडवों को, और आपने बचपन में सुना होगा स्टोरी, वो पांडव ने एक कुत्ते के मुंह में सांप बांध डाल देते हैं, सुना है? नहीं सुना स्टोरी? एक बार ऐसा उनका ट्रेनिंग सेशन देता है, एक कुत्ते के मुंह में बांध डाल दें, कुत्ते को कुछ होगा ना, लेकिन सीधे बांध उसके मुंह में जाके अटक जाता है, सांप में सांप होता कुछ नहीं उसको। मतलब इतनी महारत, इतनी ट्रेनिंग देते हैं द्रोणाचार्य पांडवों को, और उनसे प्रसन्न होकर पांडव जब बोलते हैं कि गुरुवर्य आपको दक्षिणा क्या चाहिए, आपने हमें इतना सिखाया, तो द्रोणाचार्य बोलते हैं टाइम आ गया, सबका टाइम हो गया है, आपका भी टाइम है, आएगा टाइम? नहीं है, आएगा, सबका टाइम आता है। नहीं, ऊपर जाने का नहीं बोल रहा, वो तो आएगा। संसार में हर चीज को प्राप्त करने का अपना अपना सबका टाइम रहता है। बस प्रॉब्लम ये है कि उसके साथ क्या करते हैं हम, ये हमें सोचना पड़ेगा। सबको मिलेगा फैसिलिटी, अपॉर्चुनिटी, मेंटर बने ना हमारे अवतार के, सदुपयोग कर लेगा, उसका प्रचार करेंगे। तो ये क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि मुझे गुरु दक्षिणा क्या चाहिए, जाके द्रुपद को पकड़ के लेके आओ। हरे कृष्ण। द्रुपद के राज्य के ऊपर आक्रमण कर दो। पांडव निकलते हैं, आक्रमण कर देते हैं, द्रुपद को पकड़ लेते हैं, पकड़ के द्रोणाचार्य के सामने लाते हैं। अब सोचिए जरा, क्षत्रिय इतना बड़ा राजा पकड़ के बेचारे को लेके आए हैं द्रोणाचार्य के सामने। द्रोणाचार्य बोलते हैं आपने तो ऐसे मुझे आधा राज्य दिया है, तो अभी मैं आधा राज्य ले रहा हूं आपसे। हरे कृष्ण। जीत लिया ना आधा राज्य, मैंने ले लिया, चल आधा छोड़ दिया तेरे लिए, जा। हरे कृष्ण। ये है महाभारत। आप जैसा करेंगे वैसा आपको रिटर्न में मिलता ही है समय के साथ। आप ये ना सोचें कि कौन देख रहा है, मैंने किसको क्या चोरी किया, मैंने किसका क्या लूट लिया, किसको क्या गाली दिया, ये ना सोचें। प्रकृति और संसार में भगवान ने सिस्टम एकदम परफेक्ट बनाया है। तो न्यूटन का लॉ क्या होता है,
एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया के लिए प्रतिक्रिया होती है। आप अगर दीवार को धक्का देंगे तो दीवार भी आपको धक्का देता है। हर चीज के लिए क्रिया प्रतिक्रिया है। इन चीजों को जानते हुए कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, कभी किसी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, कभी किसी को बेवजह नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, राइट? क्योंकि हर चीज के लिए हिसाब है यहाँ, और हिसाब करने वाला इतना परफेक्ट है, आप भूल जाए, सरकार भूल जाए, आपके सोसाइटी का सेक्रेटरी भूल जाए, या क्या बोलते हैं उसको, चेयरमैन भूल जाए, लेकिन भगवान बराबर याद रखते हैं। उनके सिस्टम से कभी भी चीज स्किप नहीं हो सकती, छूट नहीं सकती, परफेक्ट हिसाब रहता है, परफेक्ट। उसी प्रकार आपने किसी को अगर अच्छा किया हो तो आप रिटर्न में आना है, कहीं नहीं आएगा, पक्का आने वाला है 100%। इसीलिए नियम क्या है, हमेशा अच्छा करते हो, इस उम्मीद में नहीं अच्छा करूँगा तो अच्छा मिलेगा, इस विचार से कि मैं अगर अच्छा कर रहा हूँ तो एक जीव प्रसन्न हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है, राइट, उसका कल्याण हो रहा है। इसीलिए अपना एक सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिस धर्म में हम लोग कहते हैं कि सारे विश्व का कल्याण हो। बाकी किसी धर्म में जाके पूछिए जरा, कहीं कहते हैं कि लोग पूरे विश्व का कल्याण हो, बाकी विश्व तो उनके लिए क्या है, काफी है, उसके लिए वो क्या है, अधर्मी है। इसलिए सनातन धर्म से बढ़कर कोई धर्म हो नहीं सकता। जहाँ पे एक चींटी को मारना भी क्या है, बहुत बड़ा पाप है, राइट? किसी के लिए एक अपशब्द बोलना वो भी बहुत बड़ा पाप है। भागवत के अगर आप पंचम स्कंद में जाएंगे तो 28 प्रकार के नरक है, उसमें से एक नरक है किस लोगों के लिए, अगर समझो आप रास्ते में चलते चलते किसी को पूछ ली, ऐसा मेरा एड्रेस क्या है, क्या कौन सा एड्रेस, हरे कृष्ण, इस मिलते लोग आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, कौन सा एड्रेस, मेरा एड्रेस पूछना। तो ऐसे आप दिखा के बोलने वालों के लिए नरक है, स्पेशल 28 नंबर से एक नरक है। आप जरा सोचिए, आप खाली इतना बोलने से भी आपके लिए एक नरक इंतजार कर रहा है। जानबूझ के किसी को छल कपट करना, उसके साथ दुष्टता करना, बेसिकली दुर्योधन की भाषा में डिप्लोमेटिक रहना, पॉलिटिक्स करना, गलत करना के लिए कितना बड़ा संकट हमारे सामने है, याद कीजिए, राइट? तो द्रुपद छोड़ देते हैं उनको, द्रोणाचार्य कहते हैं अब द्रुपद जब चले जाते हैं तो उनके मन में क्या है, ग्लानि है, क्लेश है, हिसाब तो बराबर हो गया, अपमान हुआ था, अपमान नहीं हो गया, लेकिन द्रोणाचार्य के लिए कहानी खत्म हो गई, लेकिन द्रुपद के मन में वो क्लेश था। तो ये क्या करते हैं, यज्ञ करते हैं। उस यज्ञ में उनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है, उस पुत्र का नाम होता है धृष्टद्युम्न, जो कि द्रोणाचार्य का वध करेगा। हरे कृष्ण। और उसी यज्ञ में द्रौपदी का भी जन्म होता है, ये आपको पता रहेगा, द्रौपदी और धृष्टद्युम्न भाई बहन। तो ऑफकोर्स फिर वो कथा का प्रसंग यहाँ पे, बाद में आगे जाकर यही धृष्टद्युम्न क्या बनते हैं, पांडव की तरफ से युद्ध करते हैं, और यही धृष्टद्युम्न जो उनकी द्रोणाचार्य के अंडर ट्रेनिंग लिए है, यही कौरव पांडवों की सेना को रचते हैं पूरा कुरुक्षेत्र में। और उसी को देखकर क्या कह रहे हैं यहाँ पे दुर्योधन, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखे, अभी पुस्तक उठा सकते हैं जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र, समझे कि नहीं आप, मतलब क्या है, ये टॉन्ट है, अच्छा किया है, लेकिन चेला किसका है, आप कहिए, देख लो, अच्छा ट्रेनिंग दिया था, आज हमारे ऊपर भारी पड़ने वाला है, जैसे बोलते हैं ना, पाल पूछ के बड़ा किया और आज हमको भी डंड मार रहा है, ये इस प्रकार का व्यंग है।
इतने कौशल से उसने सेना को सजाया है। ये कह के, इस बात को कह के दुर्योधन एक्चुअली क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? दो चीजें। द्रोणाचार्य के हृदय के अंदर एक गुस्सा, ताकि और तेजी से लड़ाई करे, राइट। और साथ में दुर्योधन ने वहां जितने भी लोग उपस्थित हैं उसमें सबसे पहले एड्रेस किया है द्रोणाचार्य। देखिए कौरव के साइड में भीष्म भी है, कर्ण भी है, सॉरी यस कर्ण है, भीष्म है, द्रोण है। अगर कृपाचार्य बाकी सब बहुत सारे, इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है जानते हैं? भीष्म, द्रोण, कर्ण में स्पेशली इन तीनों का नाम खास करके आता है। सबसे फॉर्मिडेबल वॉरियर्स है ये तीन। भीष्म इसलिए क्योंकि भीष्म पितामह, आप जानते हो उनके बारे में, कितने महान योद्धा थे, इच्छा मूर्ति था उनके पास, उनको कोई मार नहीं सकता था। लेकिन फिर भी पहले भीष्म का नाम न लेते हुए द्रोणाचार्य का नाम क्यों लिया गया है? क्योंकि द्रोणाचार्य वर्ण के हिसाब से ब्राह्मण को पहले ब्राह्मण का रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्षत्रिय का बाद में करना चाहिए। तो कितना पॉलिटिकल है। पावर ज्यादा किसके पास है एक्चुअली? वहां पर भीष्म के पास है, क्योंकि भीष्म सभी सर्वे सर्वा है वहां पे करता था। लेकिन नाम पहले किसका लिया जा रहा है? द्रोणाचार्य। क्योंकि द्रोणाचार्य कौन है? ब्राह्मण है। क्योंकि ब्राह्मण वर्ण में पहले आता है ना, तो ब्राह्मण को पहले रिस्पेक्ट, उसके मन में है नहीं, लेकिन फिर भी उसके बाद में जाकर भीष्म का नाम लेगा, राइट। इस तरह से दोनों का लॉयल्टी अपने पास रखने के लिए, तो पहले भीष्म का नाम लेते तो क्या होता? द्रोण को हर्ट हो जाता। अरे ब्राह्मण पहले उसका नाम लेते, इसे ब्राह्मण सोचता नहीं, बट दुर्योधन क्या है? पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी। आप भी ऐसा करते हैं? नहीं करते। हरे कृष्ण। ऐसे करना चाहते नहीं हम लोग, संसार ऐसे रचा हुआ है कि आपको करना पड़ता है, पता है ना? करना नहीं चाहिए, बट सम टाइम यू आर फोर्स्ड टू डू लाइक दैट। ऑफिस में, यहाँ वहाँ, कहीं भी करना नहीं चाहिए इस तरह से। इसलिए तात्पर्य पूरा इसको प्रभुपाद जी कहते हैं, परम राजनीति के दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता है। देखिए क्या करना चाहता है वो दुर्योधन? द्रोणाचार्य के फॉल्ट को दिखाना चाहता है, लेकिन डायरेक्टली बोल नहीं सकता। आप कैसे आचार्य हैं, आपकी वजह से आपके ट्रेन किए हुए इस योद्धा ने पूरा वाट लगा दिया होगा, बोल नहीं सकता ना ऐसा, राइट। इसलिए इनडायरेक्टली बोल रहे। तो ऑफकोर्स ये स्टोरी पूरा जो मैंने कहा आपको वहां पर दिया है। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। तो झगड़ा मैंने आपको बता दिया विस्तार से स्टोरी में। तो आगे प्रभुपाद आकर में लिखते हैं, अब दुष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह युद्ध रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। तो पहली बात क्या है? अगर आपका शिष्य आपके खिलाफ युद्ध कर रहा है तो आप उसके साथ जब लड़ेंगे तो आपके हृदय में भी थोड़ा सा लगेगा मेरा शिष्य कैसे मालूम इसको, होता है ना। तो दुर्योधन सोच रहा है कि कहीं द्रोणाचार्य मन में कमजोर ना पड़ जाए, इसलिए बताना पहले से, छोड़ना होता उसको। हाँ आपका शिष्य भले है लेकिन इस समय हमारा शत्रु है, सावधान रहना। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि वह अपने प्रिय शिष्य पांडव के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है कि हार होने वाली। परंतु संसार में जीव इतनी उम्मीद लेकर घूम रहा है, आज नहीं मिला तो क्या हुआ, मेरी मन पसंदीदा चीज कल तो मिल जाएगी।
कल नहीं मिला तो क्या होगा, परसों मिल जाएगी। परसों नहीं मिला तो क्या होगा, क्या बोलते हैं, तरसों, फिर नरसों, नरसों। ऐसे करते करते 45 साल हो गए। 45 years of life, 40 साल मेरे हो गए ये सोचते हुए कि कल मिलेगा, कल मिलेगा, कल मिलेगा, अभी मिलेगा, अभी मिलेगा। लेकिन जितने पास जाते हैं उतना ही दूर दिखता है वो, और पास जाते हैं और दूर दिखता है। ऐसा क्यों होता है? हरे कृष्ण, गधा बोल रहे हैं हम दोनों, आप बोल रहे हैं 40-45। बोले गधे को गाजर दिखाते तो गाजर वो खाली दिखता ही है उसको। अजी हरे कृष्ण, मतलब संसार के लोग गधे होते थे तो वो एटलीस्ट गधे के सामने गाजर तो रखते हैं, लेकिन वास्तविक माया हमारे सामने जो रखती है वो गाजर होता भी नहीं है। हम जो बोलते हैं ना अभी दिखेगा, है ही नहीं तो कैसे दिखेगा भैया? 25 पैसे का सर्कस, 25 पैसे का सर्कस मैंने आपको सुनाया था। ठीक है, पूरा अनुभव हमको हो गया है 80 साल का, तो मैंने सारे अनुभव लिए। 25 पैसे का सर्कस मालूम है क्या? हरे कृष्ण। वैसे आजकल सर्कस होता है क्या? देखते हो आजकल सर्कस हैं? उनको समझ में आया 25 पैसे का इसलिए जाते नहीं। तो कैसा है कि जीव की उम्मीद कभी समाप्त नहीं होती, और इस उम्मीद में ये पूरा ब्रह्मांड चलते आ रहा है, संसार चलते आ रहा है। लेकिन हमें इस उम्मीद को समाप्त करना होगा कि वो जो चीज है ही नहीं वो कैसे मिलेगी आपको भाई? उसी को तो कहते हैं माया। जो है ही नहीं वो कैसे मिलेगा? कितना भी भागो उसके पीछे, अस्तित्व में है ही नहीं। जीव खुद से बिना भगवान के सहयोग संसार में भोग ले नहीं सकता, वो खुश हो नहीं सकता, उसे भगवान का सहकारी लगेगा ही लगेगा। जब वो भगवान के लिए भोग उत्पन्न करेगा, भगवान को संतुष्ट करेगा, वो अपने आप संतुष्ट होगा। हमारा स्थिति ऐसे ही बना हुआ है, हम लोग ऐसे ही बने हुए हैं। जिस दिन इस बात को समझ गए उस दिन खुशी प्राप्त होगी, नहीं तो खुशी प्राप्त करेंगे, क्योंकि खुशी नाम की चीज इंडिपेंडेंट ऑफ गॉड डजंट एग्जिस्ट ओनली, है ही नहीं। बिना ईश्वर के संसार में सुख है ही नहीं। अगर आप में से किसी को लग रहा है कि ये क्या है, बाबा लोग ऐसे बोलते रहते हैं, उनको क्या पता हम लोग कितना आनंद लेते हैं सोमवार से लेकर, बुधवार से लेकर सोमवार तक। ये मंगलवार में आके बोलते रहते हैं यहाँ पे खुशी नहीं है, खुशी नहीं है, खुशी नहीं है। 1 घंटे बाद बता देना हम उनको कितनी खुशी है संसार में, बराबर है? बाबा लोगों को क्या मालूम, जिनको कंघी घुमानी नहीं है, जिनको शैम्पू लगाना नहीं है, जिनको डिओड्रेंट लगाना नहीं है, करके लगाते हैं। कितने लोग डिओड्रेंट लगा के आए हैं? तो महाराज कहते सुंदर है, महाराज कहते हैं परफ्यूम का आविष्कार क्यों हुआ? जिसको नहाना नहीं हो परफ्यूम लगाना है, नहाने से बचने के लिए परफ्यूम लगा लो, परफ्यूम लगाओ भागो, बराबर है? अरे तो ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ, इसलिए शास्त्र कहते हैं, और शास्त्र से परफेक्ट कोई हो नहीं सकता, क्योंकि शास्त्र किसने बनाए हैं? भगवान ने। भगवान किन दोषों से परे हैं? 4 दोष। बताइए कौन से 4 दोष? आपको क्या अगली स्टोरी सुना के भाग जाएंगे यहाँ से? पहले क्लास में क्या बताया था? अपूर्ण इंद्रिया। दूसरा भ्रमित रहना, उसकी वजह से मिस्टेक करना, ये नहीं समझना ये मिस्टेक है आप लोगों की। पूर्ण इंद्रिय की वजह से याद नहीं रहता है, आप बोलेंगे अपूर्ण इंद्रिय की वजह से याद नहीं रहता है ना। अपूर्ण इंद्रिय उसकी वजह से भ्रम में रहना,
भ्रम की वजह से मिस्टेक करना, मिस्टेक की वजह से उसको कवर करने के लिए वो क्या है, पिछले प्रोग्राम में क्यों नहीं आया था, बहुत बड़ा कार्य, तो बहुत सेवा था, बहुत कुछ क्या बताऊं मैं, क्या सेवा कर घर में बैठ बैठ के इंस्टाग्राम में घुमा रहा हूं। जो लोग नहीं आए मैं लिख के देता हूँ क्या कर रहे हो करते। हरे कृष्ण। ऐसा नहीं कि समय नहीं होता है, समय होता है हमारे पास, लेकिन प्रायोरिटी नहीं है। प्राथमिकता देंगे तो सब हो सकता है। प्राथमिकता देंगे, जब को 16 माला करना है हो जाएगा, रोज हो। नहीं देंगे प्राथमिकता, कुछ नहीं होगा। तो इस तरह से ये इस श्लोक का आशय है, ये श्लोक नंबर 3 इस तरह से चिढ़ा रहे हैं। क्या क्या होता है आगे, द्रोणाचार्य तो बोलेंगे क्या होगा, आगे बोलेंगे, वो भी कुछ चीजें आएंगी यहाँ इस तरह से। और एक श्लोक लेते हैं फिर तो आप लोग बोलेंगे एक ही श्लोक हुआ। फिर आगे वो कहते हैं, ये कौन कह रहा है, कौन कह रहा है, भाई जीवित है सब लोग, समाधि नहीं चलेगी ना आपकी कुर्सी के ऊपर, कुर्सी को फ्रीज ना हो जाए। आगे वाला श्लोक चौथा, अत्र शूरा महेशाश्वा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। तो द्रुपद बोल दिया, द्रुपद के पुत्र के बारे में पहले कहा, अब द्रुपद के बारे में कहा। तो एक्चुअली यहाँ पे एक शब्द है महारथ, तो शास्त्र में वर्णन है महारथ मतलब जो एक साथ 10,000 सैनिकों से युद्ध कर सकता है, उससे कहते हैं महारथी। एक साथ कितने 10,000 सैनिकों के साथ युद्ध कर सकते हैं, इस कॉल्ड महारथी। अतिरथी मतलब 1,000 से लेकर 10,000 के बीच में युद्ध कर सकता है, उसे अतिरथी कहते हैं, सेकंड कैटेगरी। महारथी, अतिरथी। रथी उसे कहते हैं जो एक के साथ युद्ध कर सकता है, और अर्धरथी जो एक के साथ भी युद्ध नहीं कर सकते। कैटेगरी समझाने के लिए कितने बलशाली होते हैं, महारथी, अतिरथी, रथी एंड अर्धरथी। राइट, इस तरह से कैलकुलेशन है उसका। तो प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, यद्यपि युद्ध काल में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष दृष्टोत्तम में महत्वपूर्ण बाधक नहीं था,